वीडियो लेके आऊं। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी के द्वारा आप लोग की जो है न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाल देगी। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, ये है आप लोग को नोटिफिकेशन। इससे आप लोग को जानकारी मिलने वाली। एसएससी के द्वारा जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है सीएपीएफ। जी हाँ, सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। भर्ती देखो पे जाकर के आप लोग डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया, जी हाँ, उस पर जाकर के भी आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी है, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। जी हाँ, वैकेंसी आप लोग देखेंगे सब इंस्पेक्टर की है, जो कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत। सीएपीएफ में आप लोग की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। सीएपीएफ का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल। जी हाँ, इनमें आप लोग के सब इंस्पेक्टर की और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल के आ गई है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 22/7/2023 से 15/8/2023 तक आप लोग के यहाँ पे होने वाले हैं। जी हाँ, 22 जुलाई से 15 अगस्त तक आप लोग के यहाँ पे अप्लाई होंगे। लास्ट डेट आप लोग की जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप लोग की रिसिप्ट वगैरह की 15/8 है, ठीक है। और आप लोग का जो पेमेंट करेक्शन चार्जेस वगैरह, इसके अलावा आप लोग को एग्जामिनेशन जो होने वाला है टायर 1 एग्जाम आप लोग का अक्टूबर 2023 रिटर्न एग्जाम आप लोग का होता है टायर 1, जो कि आप लोग का अक्टूबर 2023 में होने वाला। ए टू जेड जानकारी मिलेगी। बड़ी वैकेंसी है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंतर्गत। सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में आप लोग की सैलरी देखेंगे 35,400 से 1,12,400 सैलरी मिलने वाली। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की आप लोग की सैलरी, जी हाँ, मेल फीमेल दिल्ली पुलिस के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 रुपए आप लोग की सैलरी है। जी हाँ, नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग भर्ती देखो जाकर ले सकते हैं। लिंक मैंने आप लोग को दिया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, वहां भी आप लोग को नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है मैंने। तो टेंटेटिव वैकेंसी बहुत ही अच्छी आप लोग देखेंगे। सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस मेल में आप लोग देखेंगे 109 टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए भी आप लोग को डिटेल दी गई। 53 वैकेंसी यहाँ पे फीमेल की है। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ में, जी हाँ, सीएपीएफ मैंने आप लोग को बताया था पहले ही। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में मेल फीमेल सभी के लिए वैकेंसी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल आप लोग को वैकेंसी की डिटेल आप लोग को दे दी है। जी हाँ, 1714 आप लोग की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 1876 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। ऑल ओवर इंडिया आप लोग की पोस्टिंग रहेगी। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। जी हाँ, वैकेंसियां स्टेट वाइज, रीजन वाइज, जोन वाइज, सिटी वाइज वगैरह जो आप लोग को यहाँ पे अलॉट होंगी। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है एससी, एसटी, ओबीसी को जैसे बेनिफिट मिलता है आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें आप लोग को नीचे आने के बाद नेशनलिटी इंडियन नागरिक है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज होती है। तो देखिए, एज आप लोग की 1 अगस्त 2023 से आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होने वाली है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 1/8/2023 को एज काउंट हो रही है। जी हाँ, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। एज आप लोग की यहाँ पे 20 से 25 साल रहने वाली है। जी हाँ, 20 से 25 साल एज है आप लोग की यहाँ पे जनरल कैंडिडेट। ओबीसी को 3 साल का, यानी कि 20 से 28 साल तक, एससी एसटी 20 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह, वीडियो और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जिस प्रकार से बेनिफिट मिलता है आप लोग को मिलेगा। नोटिफिकेशन में आप लोग रीड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ डिटेल दी गई है, इसमें नीचे आना है आप लोग को। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग के पास होने चाहिए। ओबीसी आप लोग का जो है सेंट्रल फॉर्मेट में, नॉन क्रीमी लेयर आप लोग का होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फॉर्म अप्लाई से पहले का चाहिए, 15/8/2023 से पहले का ही आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन भी आप लोग की जो है 15 अगस्त 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। आप लोग के सर्टिफिकेट भी 15 अगस्त 2023 तक कंप्लीट होने चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई। बैचलर डिग्री का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक। जी हाँ, आप लोग ग्रेजुएट हैं, बैचलर डिग्री आप लोग के पास, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट हैं आप लोग, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। 15/8/2023 तक आप लोग की क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जी हाँ, और इसमें आप लोग को नीचे आना, नीचे आने के बाद दिल्ली पुलिस। और यदि आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो प्रीफरेंस वगैरह आप लोग का रहेगा, दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोग के पास ग्रेजुएशन के साथ साथ एलएमबी लाइसेंस भी होना चाहिए, मोटरसाइकिल एंड कार। जी हाँ, एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमबी मोटरसाइकिल एंड कार आप लोग के पास होनी चाहिए। तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे मोटरसाइकिल एंड कार। हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी गई, तो देखिए हाउ टू अप्लाई का वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा 22 तारीख से। जी हाँ, 22 जुलाई से आप लोग के इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलने वाले। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव जानकारी समय से पहले प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफ वगैरह आप लोग क्या अपलोड करने हैं, 15/8/2023 रात 11 बजे तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लास्ट डेट में फीस आप लोग की 100 रुपए यहाँ पे लगने वाली है। इंपॉर्टेंट है, जनरल, ओबीसी, मेल कैंडिडेट हैं ओनली। तो यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी से आती है, कोई फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा आप लोग मेल, फीमेल, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन है, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है, कोई फीस आप लोग को नहीं देनी। यानी कि जनरल, ओबीसी, मेल कैंडिडेट की 100 रुपए यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा आप लोग को और भी डिटेल दी गई, आप लोग इसे रीड करेंगे। वैकेंसियों की जानकारी मैंने आप लोग को दी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जी हाँ, एसएससी के द्वारा ही आप लोग का एग्जाम दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया आप लोग के एग्जाम सेंटर्स रहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। सिटी कोड वगैरह आप लोग को दिए हैं। जो भी आप लोग रीजन चुनेंगे, वहीं पे आप लोग को जो है एग्जाम सेंटर्स चुनने होंगे। बाकी 3 प्रीफरेंस वगैरह जो भी आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई के समय पूछा जाएगा।
चलिए इसके अलावा आप लोग को स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी जाए तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 आप लोग का होगा रिटन एग्जाम, यानी कि उसके बाद आप लोग का फिजिकल होगा, फिजिकल में आप लोग का पीईटी पीएचटी होने वाला, उसके बाद आप लोग का रिटन होगा यानी कि सेकंड पेपर रिटन होगा, फिर उसके बाद आप लोग का मेडिकल होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग का रिटन, रिटन के बाद आप लोग का फिजिकल, फिजिकल के बाद फिर आप लोग का रिटन होने वाला है। तो पेपर 1 रिटन की जानकारी दी है, 2 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, जीके रीजनिंग आप लोग की आने वाली, मैथ और इंग्लिश आप लोग की यहाँ पे आने वाली। जी हाँ, इसके बाद आप लोग का पेपर 2 है, ये भी आप लोग का जो है मींस रिटन ही है, जिसमें कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन है, 200 नंबर का क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है क्वेश्चन ऑफ बोथ पेपर, यानी कि दोनों ही पेपरों में आप लोग का क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होने वाला है, लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आप लोग का इंग्लिश में ही रहने वाला है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप लोग की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। जी हाँ, 1/3 आप लोग की निगेटिव मार्किंग होने वाली है इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जी हाँ, बिल्कुल इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। निगेटिव मार्किंग है और नॉर्मलाइजेशन वगैरह आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का एग्जाम होने वाला है। एनसीसी का बेनिफिट आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। एनसीसी आप लोग की 15/8/2023 तक यहाँ पे है, तो ठीक है। इसके अलावा आप लोग को बोनस मार्क मिलेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोग देखेंगे। एनसीसी सी है तो 10 नंबर, एनसीसी बी है तो 6 नंबर, एनसीसी ए है तो 4 नंबर का आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपरों में यहाँ पे एनसीसी का बेनिफिट है, लेकिन 15/8/2023 तक आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए इसके अलावा पेपर की जानकारी आप लोग को दी गई, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 1 में आप लोग की जो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर क्या आने वाली, जीके में क्या आने वाला, कंप्यूटर मैथ में क्या आने वाला, इंग्लिश कंपरेंशन में क्या आने वाला। इसी प्रकार से जो पेपर 2 होगा वो आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज और कंपरेंशन का ही होगा। जी हाँ, इंग्लिश में आप लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी होगा आप लोग का 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। इसके बाद आप लोग का फिजिकल होने वाला। जी हाँ, पेपर 1 के बाद आप लोग का फिजिकल है, फिजिकल के बाद आप लोग का पेपर 2 होने वाला है। तो फिजिकल में आप लोग को यहाँ पे होने वाला पीईटी पीएचटी की जानकारी आप लोग को दी गई, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोग का सबसे पहले होगा। यहाँ पे हाइट और चेस्ट देखी जाएगी। मेल कैंडिडेट हैं यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी से आते हैं 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फुलाव ऑफ चेस्ट आप लोग की 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग मेल कैंडिडेट और हिल एरियाज गढ़वाली कुमायूं हिमाचल प्रदेश गोरखा डोगरा मराठा कश्मीर वैली लेह लद्दाख नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिक्किम से आते हैं, मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट आप लोग की 80 सेंटीमीटर फुलाव 85 सेंटीमीटर आप लोग की मिनिमम आनी ही चाहिए। इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 165.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आप लोग की 77 और 5 सेंटीमीटर आप लोग को फुलाव यहाँ पे आना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है जनरल ओबीसी एससी से आती हैं तो 157 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट आप लोग का नहीं होता। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट यदि हिल एरियाज गढ़वाली कुमायूं हिमाचल प्रदेश गोरखा डोगरा मराठा कश्मीर वैली लेह लद्दाख रीजन नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिक्किम से आती है तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट आप लोग का नहीं होता। फीमेल कैंडिडेट यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से हैं तो 154 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होगी और चेस्ट मेजरमेंट आप लोग का नहीं होगा। इसके अलावा वेट जो है आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है। तो पीएचटी की जानकारी आप लोग को दे दी गई। इसके बाद आप लोग का पीईटी होने वाले, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों की जानकारी दी है। इसके अंतर्गत आप लोग की लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, शॉर्ट पुट होती है और इसके अलावा रनिंग होती है। जी हाँ, मेल कैंडिडेट 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड और 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट और लॉन्ग जंप आप लोग की 3.65 मीटर 3 चांस, हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस, शॉर्ट पुट होगा आप लोग का 16 एलबीएस, इसमें आप लोग देखेंगे 4.5 मीटर 3 चांस। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट 100 मीटर 18 सेकंड का समय, 800 मीटर 4 मिनट का समय, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस, हाई जंप 9.9 मीटर आप लोग का 3 चांस यहाँ पे मिलने वाला है। जी हाँ, शॉर्ट पुट आप लोग का नहीं होगा। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया नीचे, जी हाँ, पीईटी पीएचटी के बाद आप लोग का पेपर 2 होने वाला है। पेपर 2 की भी जानकारी आप लोग को मैंने दे दी है। इसके बाद आप लोग का मेडिकल वगैरह है, मेडिकल की डिटेल आप लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन होगा दिल्ली पुलिस और इसके अंतर्गत सीएपीएफ में। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी 1876 आप लोग की टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है। ऑनलाइन अप्लाई 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट होंगे। तो जैसे इसके ऑनलाइन अप्लाई होते हैं मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। टेलीग्राम से जुड़िए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, भर्ती देखो पे जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग तक बताएं।